हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर का एज इट इज़ क्वेश्चन रहेगा और ये क्लास इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी क्या है, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। तो ऐसा टाइप पर देख लेंगे क्वेश्चन, तो कई कई बार क्या होता है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट होते हैं या उसी पैटर्न पर आते हैं। तो आपको क्या है, आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज 35 का 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ थोड़ा बने रहिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हर टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका देखो शॉर्ट मेथड होता है। इसका क्या बेसिक क्लास में आप ले चुका हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। कभी भी ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो टेबल ऐसे बना लेंगे। जैसे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ऐसा क्या, ये वाला टेबल बनाना। ये टेबल क्या होगा, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होने वाला है। अगर इस मेथड से बनाओगे तभी जाके क्या है, हमारा टाइम बचेगा। इसको बेसिक से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 12x है प्लस 35, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब इसके सामने में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेंगे। 1 है ऐसा मान के चलेंगे हम, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 12 है। और यहाँ पे क्या है, 35 है। बस नंबर को लेंगे। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेंगे। ये 9 हो गया और ये 20 हो गया। बस नंबर को ले लेंगे, ठीक। ऐसा टाइप का होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वैल्यू है 35, उसको पहले से क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 मान के चलेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक। अब दो नंबर ऐसा लेंगे, ध्यान से सुनना, दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस करने पर, दो नंबर को प्लस करने पर 12 आए, ये बीच वाला वैल्यू। और उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 35 आए। जो क्या है, ये 35 जिसको मल्टीप्लाई किए 35 इंटू 1 से, तो 35 आए। तो दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 12 आना चाहिए। तो वैल्यू कौन सा है, 7 और 5 है। साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो टेबल में निकाले हैं उसको देख लेंगे। इतना कर लिया हम लोग, ठीक। अब क्या करना, टेबल में देखो प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखो साइन क्या है, प्लस है। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। यहाँ भी साइन क्या है, प्लस है, ठीक। तो प्लस प्लस का क्या बताया था, माइनस माइनस होता है, मैं बताया था अभी, ठीक। प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा मैं, नीचे में लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लिख लूँगा, ठीक। ये क्या है, एक्स का वैल्यू, ये क्या है, वाई का वैल्यू, ठीक। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब माइनस माइनस हो गया, ठीक। पहले क्या करता हूँ मैं, एक्स वाले को इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक। फिर क्या करेंगे, वाई वाले को करेंगे। तो यहाँ पे 7 आया तो बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिख लेना, छोटा वाला वैल्यू को बाद में लिख लेना। 7 और 5 जो वैल्यू है, ठीक। इतना हो गया। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, वाई इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है मतलब 1 है। और लास्ट वाला वैल्यू को क्या करेंगे, पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस या माइनस करने पर 9 आए, ठीक। तो 5 है और 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक। इसका साइन देख लेंगे, यहाँ पे भी प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस का क्या होता है, टेबल में देखो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा वैल्यू 5 लिख लेंगे, छोटा वैल्यू 4 लिख लेंगे। इतना कर लिया हम लोग। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक। इतना करने के बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, -7 का वैल्यू को कंपेयर कैसे करेंगे, वाई के दोनों वैल्यू से करेंगे। एक बार -5 से करेंगे तो कौन बड़ा है, यहाँ पे छोटा सा मैं ये बना लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखो, -7 है
वाई से क्या है, छोटा है, क्योंकि माइनस है, माइनस क्या होता है, छोटा वैल्यू बड़ा होता है। जैसे छोटा नंबर जो जैसे 5 है, -5 बड़ा होगा -7 से। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में कंपेयर करेंगे तो y ग्रेटर x हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करूँगा, -7 का कंपेयर किससे करूँगा, एक बार तो क्या किया -5 से किया, अब नीचे के y वाला वैल्यू से -4 से करूँगा। यहाँ पे भी क्या होगा, y ग्रेटर x हो जाएगा। सेम इतना करने के बाद एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। ठीक, इसको क्या सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी नहीं, मतलब बहुत ही कम टाइम में बनेगा। कई तो क्या है 2 सेकंड में भी बनते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, -5 को ले लेंगे। -5 को ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, y से कंपेयर करेंगे तो -5 क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर नहीं, x इक्वल टू वाई हो जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे, -5 को क्या करेंगे, y वाले वैल्यू -4 से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ग्रेटर x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि 3 में तो y ग्रेटर x है, y बड़ा है, और एक में इक्वल है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि y क्या है, बड़ा और इक्वल है x। ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे क्या, मैं पहला क्वेश्चन को क्या आपको एकदम टीचर से अच्छे से समझा दिया। अब क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन 2 से क्या करूँगा, थोड़ा सा फास्ट बनाऊँगा। इससे क्या होगा, हमारा क्या है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करने हैं, तो उसको कर पाएंगे जल्दी से। ठीक, यहाँ पे देखो सेम टेबल बना लेना, सेम टेबल बना लेता हूँ। प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, ये होता है, ये दो दो वैल्यू करके है। ठीक, यहाँ पे एक तो लकीर खींच सकते हो। सॉरी। ठीक, इतना कर ली। अब देख लेते हैं सेम, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। लास्ट वाला को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 54 आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या है, 15 है, ये बीच वाला वैल्यू है। ठीक, तो कौन सा होगा, 9 छक्के 54। ठीक, और इसको प्लस करने पर कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू को लिख लूँगा, कितना लूँगा, देखो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बड़ा वैल्यू 9 है, छोटा वैल्यू 6 है। ठीक, उसके बाद वाई वाला वैल्यू को देख लेंगे, सेम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 132 आएगा। ठीक, अब इसको क्या करूँगा, मैं तोड़ देता हूँ। ठीक, इसको क्या करूँगा, मैं हिस्से में तोड़ दूंगा, आसानी पड़ेगी। इसको हिस्से में तोड़ूंगा तो कितना वैल्यू आएगा, देखो 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 11, एक कम 11, और 11 दूनी 22 इंटू 11 हो गया। 12 को फिर तोड़ दूंगा। ठीक, 12 को नहीं तोड़ता हूँ, ये दो वैल्यू को ही देखता हूँ। इन दोनों वैल्यू को क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, और 12 प्लस 11 करूँगा तो कितना आएगा, 23 आएगा, ये बीच वाला वैल्यू तो आ गया। और यहाँ पे भी क्या है, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 12 ले लेंगे, यहाँ पे 11 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सेम वैसे कंपेयर कर लेंगे जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में किए थे, वैसे ही क्या करेंगे, सेम कंपेयर कर लेंगे। सेम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स वाले को कंपेयर करेंगे तो एक बार +9 है, +12 है, इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पे y ग्रेटर एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर +9 को क्या है, +11 से करेंगे, यहाँ पे भी y ग्रेटर एक्स होगा। फिर सेम +6 को करेंगे एक बार +12 से, तो यहाँ भी y ग्रेटर एक्स होगा, और लास्ट में भी y ग्रेटर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो सब में क्या हो रहा है, y बड़ा हो रहा है किससे, x से, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टेबल बना लेंगे। प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ये टेबल को हमेशा याद रखो। ठीक, मेरे को जिससे याद हो गया, आपको भी हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, हमेशा लिखना नहीं पड़ेगा। अब स्टार्टिंग है इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसको लिखते जा रहा हूँ। अब देख लेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, 5, क्या होगा, नहीं होता बीच में 5 दिया, तो दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और उसको प्लस या माइनस करने पर कितना है, 5 आए। तो 3 को ले लूँगा और 2 को ले लूँगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 6 आएगा,
और इसको प्लस करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को देख लेंगे। नीचे वाला का भी 2 वैल्यू देख लेता हूँ मैं, यहाँ पहले लिख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस ले लेंगे। बड़ा वैल्यू क्या है 3, छोटा वैल्यू 2, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई वाला वैल्यू को देखते हैं। वाई वाला वैल्यू में क्या है, देखो प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस माइनस होगा। और लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया। दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको क्या मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और प्लस से माइनस करने पर 11 आए, तो 6 और 5 है। ये प्रैक्टिस करते करते क्या है, अपने से आ जाएगा ये नंबर। ठीक, इसको प्लस करेंगे तो 11 आएगा, जो बीच वाला वैल्यू है, तो 6 और 5 ले लूँगा। ठीक, अब इतना करने के बाद एक चीज़ इसमें ध्यान रखना। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना कि इतना करने के बाद देखो, यहाँ पे पहले क्या होता था, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया नहीं रहता था, इसको एक मान लेते थे। ठीक, ऊपर भी एक मान लेते, नीचे भी एक मान लेते, मतलब दोनों का क्या है, वैल्यू सेम रहता था, एक और एक। यहाँ पे क्या है 6 है ऊपर में, यहाँ पे नीचे में क्या है 15 है। ठीक, पिछले वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो 1 1 था और ये वाला क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, मतलब 1 1 माने थे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों को क्या है, सामने वाले वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। तो इसमें 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। 6 में मैं इसमें क्या करूँगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक, तो सामने में कितना आ जाएगा, 30 वैल्यू आ जाएगा। और इसमें क्या करूँगा, मल्टीप्लाई किसका करूँगा, 2 का करूँगा, तो सामने में वैल्यू कितना आ गया 30। मतलब दोनों को इक्वल करना है। ठीक, इक्वल करना है, ऐसा वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई करना है कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे इसको क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 30, और इसको क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30। 30 आ गया। तो वैसे ही क्या करूँगा, यहाँ से 5 से किया हो तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ से 2 का किया हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू कितना होगा 12, इसका वैल्यू कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हटा देता हूँ। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, देखो माइनस में क्या है, -12 बड़ा होता है -15 से, एक बार इस दोनों से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे y ग्रेटर एक्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, -10 क्या होता है, -12 से क्या बड़ा होता है, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर वाई हो गया। ठीक, कहीं से भी किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, एक एक करके कंपेयर करना है। जैसे करता हूँ वैसे ही करते हुए आता हूँ। फिर -15 को क्या हम -10 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है, वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा यहाँ भी। ठीक, उसके बाद -10 को क्या करेंगे, -12 से करेंगे तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो रहा है, एक बार एक्स बड़ा हो रहा है, एक बार वाई बड़ा हो रहा है। तो कहीं कहीं भी कैसा होगा, एक्स हम लोग क्या करेंगे, इसको ये नहीं बता सकता मैं कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। ठीक, यहाँ पे एक्स एक बार बड़ा हो रहा है, वाई भी एक बार बड़ा हो रहा है, इक्वल को छोड़ो। ठीक है, इक्वल को क्या है नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मेरे को हमको क्या ध्यान देना है, वाई बड़ा है एक्स से, यहाँ पे एक्स बड़ा है वाई से, तो यहाँ पे सी एन डी हो जाएगा, हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो ऑप्शन दिया रहेगा इक्वल का, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे सेम प्लस प्लस का माइनस माइनस कर लूँगा, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, इतना कर लूँगा। ठीक, अब सेम देख लूँगा, लास्ट वाला को पहले से कर लूँगा, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, 7 है तो क्या होगा, 6 एक कम 6 तो 6 आ गया, और 6 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, वैसे ही नीचे क्या करूँगा, 3 चौक 12 है तो 4 + 3 करूँगा तो 12 होगा, और 4 × 3 करूँगा तो कितना होगा, 12 होगा। दोनों का ले लिए, एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू। ठीक है, फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी माइनस प्लस है नीचे में भी,
ठीक है, ऊपर का देखेंगे पहले, उसके बाद नीचे में भी माइनस होगा तो यहाँ पे भी प्लस प्लस हो जाएगा। बड़ा वाला वैल्यू पहले लिख लेंगे, एक्स का वैल्यू में कितना आया था, देखो 6 और 1 आया था, तो 6 और 1 हो जाएगा। वाई वाला वैल्यू में कितना आया था, 4 और 3 आया था, तो 4 और 3 हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। अब क्या करना है, सामने वाला वैल्यू को क्या करना है, इक्वल करना है। सामने वाला वैल्यू को यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला वैल्यू 4 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सामने में ही 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12 और इसका वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग में +12 +4 अब +3 दोनों से बड़ा है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। उसके बाद +2 क्या है, +4 और +3 दोनों क्या है, +2 से बड़ा है, तो यहाँ पे वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा, यहाँ भी वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा। देखो दोनों क्या हुआ, अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, CNT हो जाएगा। एक बार एक्स बड़ा है, एक बार वाई बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, ऐसे क्या सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे भी सेम है, प्लस माइनस दिया हुआ है। इसको क्या है, मैं टेबल को नहीं लिखता हूँ अभी, ठीक, क्योंकि बहुत बार लिख चुका हूँ। ठीक, पिछला वाला में क्या है, टेबल लिख चुका हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक का। प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का क्या, प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वाला वैल्यू को पहले से करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक, ऐसा 2 नंबर लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग तो 140 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए, 13 आना चाहिए बीच वाला वैल्यू। तो 2 वैल्यू कौन सा है, 2 वैल्यू कौन सा, देखो 20 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 7 से करेंगे तो 140 आएगा, और 20 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मैं बोला था प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू, अब प्लस माइनस है, प्लस और माइनस देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। बड़ा वाला वैल्यू 20 है, छोटा वाला वैल्यू 7 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई वाला वैल्यू को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस ले लेंगे। और लास्ट वाला वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, और 3 दूनी 6 होता है, और 3 + 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देखो 6 कम 6 भी होता है, 6 को क्या है, 1 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू 3 आ गए, यहाँ पे वैल्यू 2 आ गए। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक एक क्या है चीज़, ये है कि यहाँ पे क्या है, वाई का स्क्वायर +5y है, +6 = 0 है। तो यहाँ पे 2 तरीके से बनेगी। तो वैल्यू जैसे यहाँ पे 6 कब आएगा, जब 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, ये बीच वाला वैल्यू। लेकिन एक वैल्यू ऐसा भी है, 2 वैल्यू ऐसा भी है, जैसे 6 × 1 करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 - 1 करेंगे तो भी 5 आएगा, बीच वाला वैल्यू। ये भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, माइनस वाला वैल्यू को नहीं ले सकते। ठीक, माइनस वाला वैल्यू को नहीं ले सकते। आप क्या क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दिया कि कैसे करना है। ठीक, अब इतना वैल्यू आ गया। अब देख सामने को क्या है, इक्वल करना है। यहाँ पे सामने में 10 है, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, वाई में। वाई में क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, -30। ठीक, और यहाँ पे क्या है, -20 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। पहले में क्या होगा, -20 बड़ा है तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, फिर -20 इक्वल हो जाएंगे तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, पहले क्या क्वेश्चन जो भी लेके आया था मैं स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से मैं बेसिक से समझा है। अभी क्या मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूँ। जो बीच में जुड़ेंगे क्या करना, स्टार्टिंग से जोड़। ठीक, अब +7 है तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया, यहाँ भी एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर इक्वल वाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, 6 और 10 ये क्या है, DI क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। देखो आरबीआई असिस्टेंट में क्या होगा, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, पोस्ट बहुत कम रहता है, तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएंगे, एकदम ड्यूरेबल होंगे। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट डाटा दिया रहेगा, उसी को सॉल्व करना है। ठीक, एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा क्या होंगे, मॉडरेट लेवल के रहेंगे, लेकिन हमको क्या है, पहचान है कौन सा ईजी है कौन सा मॉडरेट है। तो ये डी देखो यहाँ पे क्या है, सीधा डाटा दिया हुआ है, तो हमसे इससे क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, ईजी लेवल का डी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ABCD दिया गया है। ठीक, जानकारी के ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दें। नीचे दिए गए तालिका अलग अलग महीने में 4 अलग अलग संख्या ABCD द्वारा खोले गए खातों की संख्या को दर्शाती है। इतना फास्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ जनवरी दिया है, ABCD दिया हुआ है। ठीक, खाता खोले गए हैं। ठीक, जनवरी में कितना, 1, 15, 20, 22, 25 ऐसे खोले गए। अब क्या करेंगे, सीधा ऐसे टाइप के डी आएंगे तो क्या टेबल पे आएंगे। टेबल पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सीधा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शाखा X में मार्च के महीने में खोले गए खातों की कुल संख्या अप्रैल के महीने में D द्वारा खोले गए खातों की संख्या से 25% अधिक है। मार्च महीने में X द्वारा खोले गए खातों का योग ज्ञात कीजिए और फरवरी के महीने में C द्वारा खोले गए खातों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि X में कुछ और है। देखो यहाँ पे क्या है, A B C और D दिया हुआ है। यहाँ पे X और एक है, और एक क्या है, शाखा है। ठीक, शाखा X, तो X एक शाखा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, X एक ले लेंगे। ठीक है, मार्च महीने में क्या है, X महीने खाते हुए, मतलब ये क्या है, एक नया ब्रांच है हमारे पास। क्या ABC और D ब्रांच हमको दिया हुआ है, एक नया ब्रांच है। और अप्रैल के महीने में D द्वारा खोले गए खातों की संख्या से 25% अधिक है। मतलब X क्या है अप्रैल में, ठीक है, D द्वारा खोले गए खातों से क्या है, 25% अधिक है। ठीक, 25% अधिक मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। इसमें प्लस कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो सीधा 5/4 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना सीधा। ठीक, सीधा क्या करना, 5/4 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 5/4। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे D द्वारा खोले गए अप्रैल में, अप्रैल में D कितना है, देखो अप्रैल में D कितना है, 16 है। ठीक, अप्रैल में D कितना है, 16 है। 16 है, तो यहाँ पे अप्रैल में D की जगह कितना वैल्यू को 16 पुट कर देंगे, 5/4 कर दूंगा। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे क्या डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई कर देना तो सॉल्व हो जाएगा। एक तरीके से ऐसा भी कर सकते हो, 5/4 है, अधिक कौन है, x है, और कम कौन है, 4। क्योंकि x ही अधिक है बोल रहे हैं, क्योंकि x में मार्च के महीने में खोले खातों की कुल संख्या जो है अप्रैल के महीने में D द्वारा खोले गए खातों की संख्या से 25% अधिक है। तो अधिक कौन है, x है। तो 4 जो है क्या होगा, 4 D का वैल्यू दिया है 16, तो 4 के 16 के बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x = 20। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। ठीक, x का वैल्यू 20 आ गया। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मार्च के महीने में x द्वारा खोले गए खातों का योग ज्ञात कीजिए और फरवरी के महीने में C द्वारा खोले गए खातों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोलेंगे, दोनों को प्लस कर देना है। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लें। इसको प्लस कर देना, मार्च महीने में x द्वारा खोले गए खातों का योग, मार्च महीने कितना है, 20। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फरवरी के महीने में खोले गए C द्वारा खोले गए खातों की संख्या। फरवरी में C कितना है, फरवरी में C कितना है, देखो 12 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +12 कर लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, जनवरी में ए और बी द्वारा खोले गए खातों की संख्या। ए और बी जनवरी में, ए और बी कितना है देख लेंगे जनवरी में। ठीक है, जनवरी में ए और बी कितना है, जनवरी में ए और बी कितना है, आइए टेबल में देख लेते हैं। जनवरी में 15 है और बी कितना है, 20 है। इसको प्लस कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 35। तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा यहाँ पे 35 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, मार्च में डी द्वारा खोले गए खातों की संख्या का अनुपात। मार्च में डी द्वारा, तो मार्च में डी कितना है,
मार्च में डी कितना है 45। मार्च में क्या है डी कितना है 45 है। इनका दोनों का रेशियो 35:45। 5×7 = 35, 5×9 = 45। तो 7:9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है। वैसे ही क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। ठीक, 8 में क्या बोल रहा है कि ए और बी द्वारा खोले गए खातों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी खाते खोले गए खातों की संख्या के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक, अब देखो, सभी महीने में ए और बी द्वारा खोले गए खातों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। सभी महीने में बोला है। ठीक, ए और बी का क्या करना है हमको डिफरेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है एक एक चीज को पूरा सबको प्लस मत करना। यहाँ पे ऐसा मत करना कि इसको प्लस किए इसको प्लस किए तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको माइनस किया। ऐसा नहीं करना। आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है देखो 15 और 20 है। तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है +5 हो रहा है। यहाँ 18 और 25 यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 7 हो रहा है। यहाँ पे 30 और 40 यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है -3 हो रहा है। ठीक है, ऐसा लिख लेना। इसका डिफरेंस ही पूछा है। टोटल ए का और टोटल बी का हमको डिफरेंस पूछा है। तो जितना जितना साइन दिया उसको कर लेंगे। +5 7 5 12। अब 12 और 10 कितना हो गया 22। अब 22 में 3 गया कितना बचा 19। तो 19 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, ये क्या है शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पे क्या होगा 19 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। ये शॉर्ट मेथड है। ऐसे ही क्या है बनाना। कभी भी डिफरेंस बोलेगा तो सबको क्या है प्लस मत करते जाना। ये इजी मेथड है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो अप्रैल के महीने में सी द्वारा खोले गए खातों की संख्या। अप्रैल के महीने में सी द्वारा अप्रैल के महीने देख लेते हैं। यह है अप्रैल का मंथ। सी द्वारा खोले गए खाता सी का देख लेंगे 40 है। ठीक, अप्रैल में सी का क्या है 40 है। तो अप्रैल में सी द्वारा खोले गए खातों की संख्या यहाँ पे लिख लेता हूँ। अप्रैल में कितना है 40। ठीक, जनवरी डी द्वारा खोले गए खातों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक या कम है। डी द्वारा खोले गए खातों की संख्या किसमें जनवरी में। जनवरी में डी देख लेते कितना है 25 है। जनवरी में डी कितना है 25 है। तो यहाँ पे क्या करूँगा जनवरी में देख लेते हैं। जनवरी में क्या है डी कितना है 25 है। कितना अधिक या कम है कितना अधिक या कम हो रहा है मतलब पहले वाला वैल्यू जो है तो उससे क्या है दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं दूसरे वाले को पहले से। और जो बाद में दिया रहता है उसको क्या नीचे लिख लेते हैं। बाद डी को दिया है तो डी का वैल्यू को लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका परसेंट निकल जाता है। यही फार्मूला होता है परसेंट का। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको 25 से माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 15 आएगा। ठीक, नीचे में 25 × 100 हो जाएगा। 25×4 होता है 15×4 होता है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 60%। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो दिए गए सभी महीनों में सी द्वारा खेले गए ठीक है खेले गए नहीं सॉरी खोले गए खातों की संख्या ज्ञात कीजिए। सी का देख लेंगे। सी में टोटल कितना है देखो। सी को प्लस कर दूंगा मैं यहीं से प्लस कर देता हूँ। यहाँ से सी को प्लस कर दूंगा। यहाँ पे 22 है प्लस यहाँ 22 है प्लस के कितना है 12 है प्लस 42 है और प्लस कितना है 40 है। इसका वैल्यू कर लेंगे। इसको प्लस करेंगे तो 20 30 कितना होगा 34 हो जाएगा। ठीक है 22 + 12 कितना होगा 34 प्लस 82 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 हो गया और 8 3 कितना होता है 11 होता है। डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मूला को बता देता हूँ कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड क्वांटिटी। सम कितना है यहाँ पे 1 कितना है 6 हो गया और क्वांटिटी कितना है 4। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ है। इसको डिवाइड कर देंगे 4 दूनी 8 9 10 का 4 8 32 4 9 36 29 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना। अब क्या है अरिथमेटिक।
ठीक है, सॉरी। अब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी क्या है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, बहुत कम टाइम में क्या है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, और इसमें क्या है, लेवल बहुत इजी लेवल का है, इसलिए इसका कटअप बहुत जाता है। इसका कटअप प्रीलिम्स का कटअप लगभग 96 से 98 जाता है। ठीक, 100 में। तो मैथ्स में भी क्या 35 में मिनिमम 33, ठीक, 34 करके आते हैं। ठीक, तब जाके क्या हमारा कटअप क्लियर होता है। तो इसमें देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्या करूँगा, मैं एक्स मान लूँगा। ठीक, तो 30% में 30 डिवाइड बाई 100 कर दूंगा डायरेक्ट। इसको काट दूंगा, 3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा यहाँ पे। इंटू क्या करूँगा, एक्स करूँगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 है यहाँ। इसको क्या डिवाइड कर दूंगा, 3 चौ 12, 3 9 27। इसको प्लस कर दूंगा, 8 8 16, 17 7, हाथ में आएगा 4 3 7 1 8, 87 हो गया। तो हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करूँगा, काट दूंगा, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27, 10 इधर चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 290 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, यहाँ पे 4 से सीधा काट देंगे। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या माइंड से भी आप कर सकते हो। 4 से सीधा काटेंगे, तो माइंड से करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32, तो 68 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, माइनस में 18 छक्के 108 होता है। ठीक, प्लस करेंगे। और इसका क्या होता है, 1331 लिख सकते हैं इसको। 0.3 मतलब क्या है, अप्रोक्स हम लोग क्या करेंगे, 1331 इसको लिख सकते हैं। ये किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। हमें स्क्वायर का है, 40 तक याद होना चाहिए, क्यूब 30 तक याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे 11 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 60 है, यहाँ पे 70, तो यहाँ पे 79 आ गया। ठीक है, प्लस में। और यहाँ पे 108 क्या है, ये माइनस में। ठीक है, 9 9 18 हो गया। ठीक, इधर से एक चला गया, 7 8 9, यहाँ पे 2, तो माइनस में कितना हो जाएगा इसका आंसर, माइनस में 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। माइनस बढ़ा है, इसलिए क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 12 से काट लेंगे। 1512 है, और 36 है, 12 तिया 36 होता है, 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 छक्का 72, फिर 3 से काट देंगे, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 42 आ गया। प्लस कितना है, 44 इंटू 32 है। ठीक, इसको दो भाग में तोड़ देंगे, 11 इंटू कितना कर देंगे, 4 कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे, तो 4 दुनिया 4 तिया 12 हो गया। इससे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1408 आ जाएगा। तो 42 प्लस कितना आएगा, 1408 हो गया। अब इसको प्लस कर देंगे तो 1450 आएगा। ठीक, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए इसको फास्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, यहाँ 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। अभी बताया था 30 तक क्या करना चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तब क्या है, एग्जाम में आप क्या टाइम को बचा सकते हो। 1024 हो गया, फिर माइनस कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। प्लस कितना होगा, 29। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 9 से 9 गया, यहाँ पे 4 आ गया, और 2 से 2 गया, यहाँ पे कितना 2 आ गया। ठीक, उसके बाद कितना 7, -7 बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। एक का एक हो गया, तो 324 आ गया। इसको सॉल्व किए तो ये किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 324। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ रूट में 324 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, कहीं पे ऐसा स्क्वायर दिया रहे तो सीधा उसका क्या करना, किसका स्क्वायर है उसको देख लेना। ठीक, वही आंसर होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 13 इंटू एक्स इंटू 6 कर लेंगे। 47 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 50। अभी हमें आपको बताया था कि 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन 50 तक क्या होगा, यहाँ 47 का स्क्वायर है। तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये क्या है, मैं इसका बेसिक क्लास ले चुका हूँ पहले ही, कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक, उसको देख लें समय, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले देख लेंगे कि ये 50 से कितना कम है। 50 से क्या कितना कम है, 3 कम है। तो ठीक, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे।
तो 0 9 आ गया। हम लोग 2 वेरिएबल लिख लेंगे, ठीक है, 0 9 लिख लेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखें, 0 9 मतलब 47 जो है 50 सबसे पहले देखेंगे ट्रिक है, ठीक है। 50 से ही क्यों करते हैं ऐसा मत पूछना, ये ट्रिक है, इसको क्या याद रखना। ये 47 है तो 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर लेंगे और दो दो डिजिट लिख लेंगे, तो 0 9 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ 25 को देख लेंगे। एक बार क्या 50 को देख लिए, एक बार 25 25 को देख लेंगे। अब यहाँ से क्या है, -3 कर रहे थे तो 47 आ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -3 करेंगे, ठीक, क्योंकि कम हो रहा है। यहाँ पे भी एक बार क्या करेंगे, 50 से -3 करेंगे, ठीक, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद 25 से -3 करेंगे, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 22। तो यही क्या होगा, 47 का स्क्वायर होगा। तो 47 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 × x × 6 लेंगे, यहाँ पे 2209 लिख लेंगे, और माइनस में किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का, ठीक। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस में कितना आ गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, एक चला गया तो एक बचा, यहाँ पे 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 से काट देंगे, 13 कम 13, 13 छक्के 78 होता है, 13 8 104 होता है। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 6 7 42, 8 छक्के 48, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 5 है और रूट में क्या है, x है, इक्वल टू कितना है, इसको 30 से सीधा डिवाइड कर दूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 पंचे 15, 245 आ गया। 5 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई, 5 24, 5 9 45, तो रूट में x है तो 49 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, 49 का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि रूट में दिया हुआ है। तो 49 का भी बताया था, जैसे 50 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर कर लेंगे, 0 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 25 ले लेंगे, अभी बताया था इसको, ठीक है। 25 से कितना है, एक कम कर देंगे तो 24, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2401 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी सही होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, डिवाइड में 2 × 3 कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया, 57 वैल्यू आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, × 3 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 या 21 का एक हाथ में है 2, 5 या 15, 16 17 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 85.5 आ गया। ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में देखो, इसका क्या है, हमको स्क्वायर याद होना चाहिए। इसका स्क्वायर कितना होता है, 256 का किसका स्क्वायर होता है, 16 का, ठीक। प्लस करेंगे 784, इसका स्क्वायर होता है 28 का, ठीक। क्वेश्चन को x मान लेंगे, इसको बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 111 का स्क्वायर होता है 11 का, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 6 6 12 13 14 का, हाथ में आया 1, यहाँ पे 4 आ गया, इक्वल टू एक्स इंटू 11 × 44। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक, इसको क्या मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अरिथमेटिक क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है 19%, 19% इसका निकाल देंगे, ठीक है। 19 है, 250 है, डिवाइड में 100 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 2/7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2/7 ही है, यहाँ पे 2, ये वाला क्या थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये 2 का पावर 7 है, ठीक। यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 7 है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 19 × 5 =
95 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 2 का पावर 7 कितना होता है, 64 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी 128 होता है। ठीक, 2 का 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, 128 होता है। ठीक, x का 228 माइनस 95 डिवाइड बाई 2, इसका डबल कर देंगे, 8 दूनी 16 12 24 25 हो जाएगा, माइनस 95 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ये। ठीक, अब 1 आएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इधर से चला गया तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको कर देंगे, 2 8 16 2 0 16 2 5 10, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 80.5। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, डुएबल है। अब उसके बाद इसको देख लेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो 5/8 है, इंटू करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/9, इंटू करेंगे 3/5, इंटू करेंगे 654, जो कटेगा काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, 3 3 9। ठीक, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 से 9 6 9 है 54। ठीक है, 9 छक्के 54 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 109। ठीक है, यही क्या है, आंसर होगा। ये भी 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ पे कितना है, 56 डिवाइड बाई x हो जाएगा, 8 के पावर 3 मतलब 512 इज इक्वल टू, इसका परसेंट निकालेंगे। ठीक है, 13 4 52। ठीक, 0 जिससे काट दिया। अब इतना हो गया, अब इसको इधर माइनस कर लेंगे, तो 56 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 7 56 होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। यही क्या है, आंसर है, ऑप्शन ए सही होगा। अब क्या, ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। x पावर 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 170, 212 किसका, देखो 212 नहीं 512 किसका स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, क्यूब होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे क्यूब होगा। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का, माइनस 8 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, x का क्यूब हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इससे माइनस करेंगे कितना, 162 होगा, 6 से काट देंगे, 6 दूनी वाला 6 7 42, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरिथमेटिक का क्या है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रीलिम्स लेवल के हैं, तो बहुत ही ईजी होंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30 सेकंड में बनेंगे, 20 सेकंड बनेंगे, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, 1 मिनट भी टाइम लेगा। हमको क्या है, मैनेज करके हमको टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक ये क्या है, ट्रेन का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या वर्क है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 14 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको मीटर में निकालना है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो ट्रेन देख लेंगे। ट्रेन क्या होता है, किसी भी क्या खंभे को पार करता है, किसी व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, किसी क्या बोलते हैं, जैसे पेड़ को पार करता है, जिसका क्या है, लेंथ ऑलरेडी कम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू ट्रेन का लेंथ हो जाता है। ये क्या मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ इसलिए। और जब भी ट्रेन क्या होती है, किसी बड़ा लेंथ को पार करती है, जैसे कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जैसे यहाँ पे पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, यहाँ किसी क्या कहते हैं ब्रिज को पार कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस है और ट्रेन का लेंथ प्लस क्या किसका हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ, या तो फिर पुल का लेंथ, या तो फिर जिसको पार कर रही है ब्रिज का लेंथ, उससे प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमको क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, स्पीड है, ट्रेन का स्पीड है। इसको क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ। 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 72, 4 5 कितना 20 आ गया, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कोई भी वैल्यू होती है किलोमीटर पर आवर में होती है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। इसको अलग से लिख लेता हूँ, जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना है, 20
मीटर पर सेकंड है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक, ट्रेन का लेंथ हो जाएगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक, और उसको क्या करती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। हम लोग क्या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, ये दोनों मिलके क्या है, डिस्टेंस है, अभी फार्मूला में बताया था। ठीक, इक्वल टू कर देंगे, स्पीड कितना है 20 और सेकंड कितना है 20। जो ट्रेन का लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है, ये दोनों कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। ठीक, मीटर क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक खंभे को 14 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। ट्रेन का लेंथ ही होगा ना डिस्टेंस, अभी बताया था हमें। क्योंकि ये क्या कर रहा है, खंभे को पार कर रहा है जिसका लेंथ ऑलरेडी कम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ आ जाएगा, स्पीड कितना है वही रहेगा 20। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है 14 सेकेंड, तो 14 कर देंगे, तो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे आ जाएगा 280 मीटर आ जाएगा। ठीक, ट्रेन का लेंथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 280 मीटर आ जाएगा। अब 280 मीटर आ गया, तो हमको प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, 280 है, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल टू 400। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ जाएगा, 400 माइनस 280 हो जाएगा। ठीक, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ये क्या है, मीटर में होगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। ऐसे क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये 20 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। कैसे 20 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट बना के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले 72 दिया रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूँ, प्लेटफॉर्म को पार करिए ट्रेन, तो मैं ट्रेन का लेंथ ले लूँगा, फिर प्लेटफॉर्म का लेंथ ले लूँगा, फिर क्या है इसका 72 को कर लूँगा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 × 72 4 × 5 20 आ गया, 20 को सीधा मल्टीप्लाई कर दूँगा 400 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो वही है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा किसका लेंथ आ जाएगा, ट्रेन का लेंथ इज इक्वल टू 14 इंटू सीधा डायरेक्ट 20 कर दूंगा, तो यहाँ पे 280 आ गया, सीधा इसको क्या माइनस कर दूंगा इससे, तो सीधा 120 आ गया। ठीक, ऐसे ही क्या एग्जाम में सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये क्या है, किसका क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, गप्पू ने किसी योजना में 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए x रुपये निवेश किए और उसी राशि को दूसरी योजना में 4% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं से कुल प्राप्त ब्याज, टोटल ब्याज कितना है, 398 रुपये है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है एक्स, ठीक, रेट कितना है 8, टाइम कितना लग रहा है इसको 3, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक, ये पहले का आ गया। ठीक, ये क्या है, पहले का आ गया। अब फिर क्या हो रहा है, दूसरी योजना में 4% साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, दूसरी योजना के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू यहाँ पे 4% आ जाएगा और यहाँ पे 4 वर्ष है, डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला था पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई में 100 होता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, प्रिंसिपल एक्स माने हैं। ठीक है, और रेट कितना है 4, टाइम कितना है 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100। ये क्या है, दूसरी का आ गया। अब क्या, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 398 है, तो टोटल कर देंगे। तो 8 या 24 एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे और 100 कर लेता हूँ, उसके बाद प्लस कर लूँगा, दूसरे का कितना है 16 एक्स हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा 416, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे। इसी का वैल्यू 398 है। ठीक, इसी का वैल्यू क्या है 398 है। अब यहाँ से क्या है, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, 100 कॉमन ले लेंगे, 100 क्या है एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 40 एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 398 हो जाएगा। अब 100 का इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई में 40 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया, ये क्या हो गया एक्स का
वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काट देंगे, दो पंचे 10, दो दूनी 4, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो दो दूनी 18, दो दूनी 18, दो से 900 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। दो से काटेंगे, दूनी 18, दो पंचे 10, तो 995 क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे इसको करना बस कैलकुलेशन है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, राकेश और धीरज में वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पहले राकेश की आयु 4 वर्ष बाद धीरज की आयु के बराबर थी। धीरज की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक राकेश है और एक क्या है, धीरज है। ठीक, इसका जो रेशियो है 5:4 है। क्या है इसका, प्रेजेंट एज का। ये क्या है, प्रेजेंट एज है। 2 वर्ष पहले, इसको एक्स मान लूंगा। राकेश की आयु 2 वर्ष पहले मतलब 5x - 2 कर देंगे, और 4 वर्ष बाद धीरज की आयु मतलब 4x - 4 कर देंगे के बराबर थी। बाद हो रहा है 4 वर्ष बाद, तो +4 कर देंगे। यहाँ जो जो बोला है उसी को क्या है, मैं सीधा लिख लिया हूँ यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 आ गया। धीरज की वर्तमान आयु बोला है डायरेक्टली, धीरज का प्रेजेंटेज कितना माने, 4x, तो 4x हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स की जगह 6 पुट कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ये भी क्या है, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखो। पाइप ए टंकी का 50% भाग 6 घंटे में भरता है और पाइप बी पूरी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप सी पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लगेंगे, उनको घंटे में ज्ञात करना है। ये क्या है, 50% भाग मतलब आधा को क्या है 6 घंटे में भरता है। 50% मतलब आधा, कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो आधा को क्या हो 6 घंटे में भरता है, तो पूरा को क्या है 12 घंटे में भरेगा। ठीक है, आधा भरने में उसको 6 घंटा लगता है, तो पूरा भरने में उसको कितना लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, बी पूरी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। बी क्या करता है, पूरी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। सी पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस ले लेंगे। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, 36 ले लेंगे, 12 या 36। ठीक है, 18 दूनी 36 और 9 चौक 36। इसको मैं बताऊंगा। ठीक, ये टोटल यूनिट है, ये टोटल यूनिट है, ये टोटल यूनिट है, और ये भी क्या है, टोटल यूनिट है। ये कैसे है इसको मैं बताऊंगा। ये देखो, ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क का मतलब क्या है, टंकी की भरने की क्षमता है। टोटल क्षमता इतनी है, एक कंटेनर है, टंकी है। ठीक, इसमें क्या 36 यूनिट ही भरा जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है कि वर्क इक्वल इफिशियंसी इंटू डे, यहाँ टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पे टाइम है तो टाइम ले लेंगे। वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक, टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट है। कब आया, जब इफिशियंसी और टाइम को मल्टीप्लाई की। टाइम कितना है, देखो 12 घंटा, 18 घंटा, 9 घंटा, ये क्या है टाइम। और इफिशियंसी क्या है, इसकी भरने की क्षमता क्या है, एक घंटे में कितना 3 यूनिट भर रही है एक घंटे में। तब 12 घंटे में कितना यूनिट भरेगी, 36 यूनिट। एक घंटे में बी कितना 2 यूनिट भर रही है। ठीक, तो 18 घंटे में 36 यूनिट भरेगी। मतलब डायरेक्टली जो टाइम दिया है यहाँ पे, इसको क्या हमें इसे डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गया है। ठीक, ये समझना। और तीनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब एक घंटे में, ये टोटल को प्लस कर देंगे। एक घंटे में 3 यूनिट भरता है, एक घंटे में बी 2 यूनिट भरता है, एक घंटे में सी 4 यूनिट खाली करता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ 3 2 5 यूनिट हो गया, -4 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट 1 घंटे में भरेगी। ठीक, क्योंकि 4 तो खाली हो जा रहे हैं, एक घंटे में 1 यूनिट भरेगी। ठीक, तो हमें पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना है, टोटल वर्क अपन इफिशियंसी होता है, वर्क 36 यूनिट है और इफिशियंसी कितना 1 यूनिट आया अभी। ठीक, मैं थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, यूनिट यूनिट कर जाएगा, 36 आ गया, 36 आवर लगेगा। ठीक, पूरा टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा, 36 घंटे। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, परसेंटेज का परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है।
एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक रखता है और 160 रुपये की छूट देता है। यदि उसे 200 रुपये का लाभ होता है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x है, ठीक, और MRP कितना हो जाएगा, 80% अधिक बोला है, तो 100x में क्या करेंगे, कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या है, 100 को प्लस कर देते हैं, 180 आ गया, डिवाइड में 100 कर देते हैं, 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे MRP कितना हो गया, 180x हो गया, ये हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो 160 रुपये की छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, MRP माइनस डिस्काउंट होता है, तो MRP कितना होता है, 180x हो गया, और माइनस कितना, छूट कितना दे रहा है, रुपये में दे रहा है, 160 हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है कि उसे 200 रुपये का लाभ होता है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस देखो, प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है हमको, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, प्रॉफिट 200 दिया है, ठीक, सेलिंग प्राइस कितना है, 180x माइनस 160 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 100x, ठीक। इतना दिया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 160 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 360 हो जाएगा, 180 को 100 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80x बचेगा, 0 से 0 काट देंगे, 8 से इसको कर दूंगा, 8 चौं 32, 8 पंचे 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, लागत मूल्य पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस को कितना 100x माने थे, ठीक, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे कितना माने, 100x माने हैं, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 100 इंटू कितना होगा 45, डिवाइड में कितना, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया तो वैल्यू कितना आ गया, 450 आ गया, ठीक। तो हमारा क्या ऑप्शन ये सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है। आपका है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 को मैं क्या करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या है, मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन क्या करना, आप होमवर्क के लिए दे देता हूँ। 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। अब 29 पे आते हैं। 29 पे कहता है, 3 मित्र ए, सी और डी ने साझेदारी में निवेश किया। ए ने डी की तुलना में 1.5 गुना अधिक निवेश किया और सी ने ए के निवेश का 20% निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2400 रुपये है, तो डी का लाभांश रुपये में ज्ञात कीजिए। एक साझेदारी है, ए ने कुछ निवेश किए, बी ने कुछ निवेश किए, सॉरी, सी ने कुछ निवेश किया और डी ने कुछ निवेश किया, ठीक है। ए ने डी की तुलना में 1.5 गुना अधिक निवेश किया। ए क्या किया, डी की तुलना में 1.5 गुना इतना अधिक निवेश किया, मतलब एक तरफ से ये बोल सकता हूँ कि ए कितना निवेश कर रहा है, डी है, उसे प्लस डी का 1.5 गुना निवेश कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी को 100x मान लेता हूँ, ठीक, डी को 100x मान लेते तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100x प्लस 100x इंटू 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, 15 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 150x हो गया। तो ए का जो टोटल वैल्यू है वो कितना हो गया, 250x हो गया, ठीक, यहाँ समझ में आया, 250x हो गया। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, 250x लिख सकता हूँ। डी को कितना माने थे, 100x माने थे। अब आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अधिक बोला है, 1.5 गुना नहीं बोला, उसके बाद अधिक भी बोला है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद सी ने ए के निवेश का 20% निवेश किया। सी ने क्या, ए के निवेश का 20% निवेश किया। ए कितना निवेश कर रहा है, 250, उसका 20% निवेश किया, 20 पंचे 100, 5 पचे 25, मतलब 50x क्या किया, सी ने निवेश किया, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो में है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2400 रुपये है, ठीक, कुल लाभ 2400 रुपये है, इसको जोड़ देंगे, 100, 200, 300, 400x हो जाएगा। ये क्या है, 2400 के बराबर है। क्यों, देखो, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू क्या होता है, टाइम होता है, ठीक।
इसलिए प्रॉफिट का इतना है। अब 0 से 0 कट गया, 4 छक्का 24 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डी का लाभांश, डी का प्रॉफिट यही है, प्रॉफिट का रेशियो यही है, ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक, तो 6 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या है सॉल्व करना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये क्या है बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बेसिक में थोड़ा सा बोट एंड स्टीम का बहुत बार बता चुका है इसलिए नहीं बताऊंगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाव की धारा के साथ गति और धारा के विपरीत गति का अनुपात 3:1 है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 3:1 है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, जो धारा के साथ बहती है। थोड़ा बता ही देता हूँ। ये धारा है, ये बोट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। तो ये बोट का स्पीड v हो गया, धारा का स्पीड को c मान लेता हूँ, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का वैल्यू b + c हो जाएगा। ठीक, वही अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, ये जो धारा है ये अपोजिट बहेगी। ठीक, तो अप स्ट्रीम स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा, b - c हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलिए ना, देखो यहाँ पे सीधा क्या बोला गया है, धारा के साथ, इसलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड लिए हैं धारा के विपरीत के लिए। नाव धारा 144 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ 8 घंटे में तय करती है। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया 144, जब क्या धारा के साथ 7 बोला है ना, इसलिए ध्यान रखना। और नीचे में टाइम कितना 8, तो इसको कर देंगे, 8 एकम 8 हो गया, 8 8 64 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, जब 3 क्या है 18 के बराबर है, 3 क्या है 18 के बराबर है, 3 छक्के 18, तो 1 क्या है 6 के बराबर होगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, आ गया। अब बोट का निकालेंगे। बोट का फार्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोट का फार्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। तो बोट का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 18 6 कितना होता है 24 डिवाइड बाई 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बोट का जो स्पीड है वो कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, 12 किलोमीटर पर आ गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा कि स्थिर जल में उसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या थी, उसी दूरी, मतलब कि थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। उसी दूरी को बोला, उसी दूरी को मतलब 144 डिस्टेंस ही होगा। ठीक, लेकिन क्या है स्थिर जल में बोला है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है 144 हो गया। स्पीड क्या है स्थिर जल, मतलब स्थिर जल मतलब क्या, धारा जब क्या रुकी हुई है, ठीक नहीं बह रही है, बस बोट ही बहेगी। तो बोट का स्पीड कितना निकाला था अभी 12, तो नीचे में 12 कर देंगे, 12 में 12 में 144 होता है। तो टाइम कितना लगेगा 12 आवर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या है सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे अब 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 12 दिन में 150% कार्य को कर सकते हैं और 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं 5 दिन में आधा कार्य को कर सकते हैं। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में बनेंगे। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक न एक एग्जाम में मिलेगा ही, हो सकता है आरबीआई असिस्टेंट में ही मिल जाए। तो चलो देखते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 12 दिन में 150% कार्य को कर सकते हैं। मतलब 12 दिन में क्या कर रहे हैं वो 150% काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक, तो 150% काम 12 दिन में होता है, तो 100% काम कितने दिन में होगा,
12 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपना काम कोई भी क्या होता है, कार्य अपने आप में 100% होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले क्या 100% ही निकालूंगा। जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन रहेंगे पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या करना है, 100% ही निकालना। तो इसको काट देंगे, 25 छक्के 150, 25 चौं 100, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। तो 100% कार्य कितने दिन में होगा, 4 दिन में होगा। ठीक, मतलब एक यहाँ पूरा काम को कितने दिन में कर रहा है, ए नहीं, मतलब 4 पुरुष मेल, ठीक है, 6 फीमेल, ऐसा ले लूँगा। ये मिल के क्या कर रहे हैं, अभी कितना वैल्यू आया था, 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे होता है। एफिशिएंसी क्या है, ये एफिशिएंसी है। जो मेल है और जो फीमेल यहाँ ये क्या है, एफिशिएंसी है। बाकी ये नंबर है, यहाँ पे 4 है, 5 बोलते 5 लिखते, 6 लिखते 6 लिखते। जितना क्या है नंबर में बढ़ते जाएंगे उतना एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो एफिशिएंसी क्या है, ये है। और टाइम कितना है, 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्या है, टोटल वर्क है। और क्या है, एक ही काम को कर रहे हैं तो वर्क को क्या करूँगा मैं, इक्वल कर लूँगा। ठीक, वर्क को इक्वल कर लूँगा। अब फिर क्या है, 3 पुरुष, 3 मेल और 7 फीमेल 5 दिन में आधा कार्य करते हैं, मतलब 50% काम 5 दिन में करेंगे। तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, जस्ट डबल लगेगा, 10 दिन में करेंगे। तो इंटू 10 कर दूंगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ भी वर्क इज इक्वल टू क्या है, इफिशियंसी इंटू डे आ गया। ये इफिशियंसी है और ये क्या है, डे है। ठीक, टाइम वही है। अब दोनों को इक्वल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। थ्री मेल और 7 फीमेल इज इक्वल टू 10। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 से काट दूंगा, 2 से काट दूंगा, 2 चौं 8, 2 पंचे 10, अंदर ले जाऊंगा, 16 मेल हो जाएंगे, 6 चौं 24 फीमेल इज इक्वल टू 5 या 15 मेल प्लस 35 फीमेल। ठीक है, ऐसा समझ। उसके बाद क्या है, इसको इधर ले आऊँगा मेल को, तो यहाँ m हो जाएगा, और 24 को इधर ले जाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 फीमेल हो जाएगा। ठीक, कभी भी क्या है, m रेशियो f निकालना है हमको। यहाँ पे क्या है, पुरुष और महिलाओं के कार्य की क्षमता का अनुपात, मतलब इफिशियंसी का ही रेशियो बोला है। इफिशियंसी अभी बताया था, m इफिशियंसी है, f इफिशियंसी है। यहाँ पे इक्वल जब भी होगा जस्ट अपोजिट कर लूँगा, 11:1 कर लूँगा। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक, जब भी क्या है ऐसा इक्वल में दिया रहेगा, रेशियो निकालना रहेगा, तो जस्ट अपोजिट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। उसके बाद क्या है, एक डीए का क्वेश्चन रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, ये क्या मिक्सचर का क्वेश्चन है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी से 50% अधिक है, मतलब मिल्क क्या है, वाटर से 50% अधिक है। यदि बर्तन में 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध पानी से 100% अधिक हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है। ठीक, मिल्क क्या है, पानी से 50% अधिक है, मतलब क्या है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/2। अधिक बोला है तो प्लस कर देंगे, तो 3/2। किसको अधिक बोला है, दूध को, तो 3 मिल्क ले लेंगे और 2 क्या है, वाटर ले लेंगे। ठीक, इतना कर ली। उसके बाद क्या गया, बर्तन से 4 लीटर दूध, मतलब मिल्क क्या किया जा रहा है, 4 लीटर निकाला जा रहा है बर्तन से। एक बर्तन है, ठीक, यहाँ पे भरा हुआ है और 3:2 में है। इसमें से क्या है, 4 लीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक, तो कभी भी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बर्तन से अगर निकालते हैं, मिल्क और वाटर भरा हुआ है, इसको निकालेंगे तो 3:2 में ही निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता दिया आपको। ठीक, तो अब उसके बाद परिणामी जो मिश्रण है उसमें दूध पानी से 100% अधिक है, मतलब मिल्क क्या है, वाटर से 100% अधिक है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। ठीक, खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/1 होता है। प्लस करेंगे, अधिक हो रहा है तो 2/1। तो कौन ज़्यादा है, मिल्क। मिल्क है ना, दूध क्या है, पानी से 100% अधिक है, तो यहाँ पे 2 जो रेशियो 1 हो जाए। परिणामी जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इतना कर लिया हम लोग।
अब उसके बाद क्या रहे, यहाँ पे हम लोग मिल्क को 4 निकाल रहे हैं, लेकिन वाटर में कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें क्या है, मिल्क में ही क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 लीटर को दूध क्या है निकाल नहीं रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक, +4 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे, तो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। वाटर जैसे जितना था स्टार्टिंग में उतना ही क्या रहेगा, वाटर बचा हुआ रहेगा। तो मैं इसको क्या करूँ, इक्वल कर लूँगा, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेशियो में हमेशा क्या है, एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4:2। इसके बीच में कितना ऐड कर रहे हैं, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना ऐड कर रहे हैं, 4, तो 1 क्या है 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो सबको क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है, यहाँ 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौं 16, 4 दूनी 8, ठीक। यहाँ +4 ऐड किए हैं, ये हमारा फाइनल निकल गया। तो हमको क्या बोला, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये क्या प्रारंभिक मिश्रण है, दोनों को प्लस कर देंगे मिल्क एंड वाटर को। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है। इसका एक मेथड और है, ठीक। ये क्या इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है। इसका मैं एक और मेथड है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जल्दी से उसको भी बता देता हूँ। एक और मेथड है यहाँ पे, ठीक। और एक मेथड है, यहाँ पे देखो, यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है, इसका रेशियो कितना निकाले थे, 3:2 निकाले थे। इसको x मान लूँगा, ठीक। 3x हो गया, नीचे में 2x हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, तो मिल्क में +4 कर देंगे। अब परिणामी मिश्रण कितना मिल रहा है, इसका रेशियो कितना रहा, 2:1। इसको सॉल्व कर देंगे, 3x + 4 = 4x। x = कितना का, 4 आ गया। अब परिणामी मिश्रण क्या है, यही है, तो x की जगह 4 पुट कर देंगे, 3 तो 5x हो जाएगा। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सही हो गया। ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अब क्या है, DI के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है और इजी लेवल में DI है। ऐसा क्वेश्चन क्या है, आप लास्ट में देखने को मिल जाता है। क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, फिर उसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो एक बार क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्टिंग से एक बार देख लेना। ये इजी DI है, जैसा जैसा वैल्यू दिया है वैसा क्या मैं लिखते हुए जाऊँगा, ठीक है। खुद को मैं स्किप कर लेता हूँ। अब क्या है, एक तो स्लाइड ले लेते हैं, खाली स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से, 2 मिनट रुकना, ठीक। अब देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि जानकारी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर, ठीक है। 3 दुकान ABC ने 2 प्रकार की घड़ियाँ एनालॉग और डिजिटल बेची, ठीक है। 3 प्रकार की दुकानें हैं। दुकान ए द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ियों की संख्या बी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4 है। और ए द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ियों की संख्या बी की तुलना में 25% कम है। सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ियों की संख्या सी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की तुलना में 40% अधिक है। बी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या 30 है, जो उसके द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की तुलना में 25% कम है। तीनों दुकान द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की कुल संख्या 140 है, ठीक। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूरा पढ़ ली। अब जैसा जैसा दिया है वैसा ड्रॉ कर लूँगा, जैसा जैसा दिया है वैसा ड्रॉ कर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, एनालॉग है, यहाँ पे क्या है, डिजिटल है, ठीक। इसको ऐसा डिनोट कर लेता हूँ शॉर्टकट से, ठीक। हमको स्टार्टिंग से ही पता चल गया था कि 3 बेची जा रही है, ठीक। ए है, बी है और सी है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, दुकान ए द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या बी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या का अनुपात, ए द्वारा एनालॉग, ठीक। तो यहाँ पे एक लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ए द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या, और उसके बाद क्या बोल रहा है, बी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या 5:4 है। बी द्वारा डिजिटल
घड़ी की संख्या, ठीक है, इसका रेशियो कितना है 5:4 है, इतना हमको दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि ए द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या, ए द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या बी की तुलना में 25% कम है। तो ए द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या किससे कम है, बी की तुलना में 20% कम है। ठीक है, बी में जो डिजिटल घड़ी है उससे क्या है 20% कम है, सॉरी 25% कम है। 25% कम है मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। कम है तो मतलब माइनस करेंगे 3/4। कौन कम है ए का, तो यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक, और यहाँ पे 4 कर देंगे, इसका रेशियो इतना आ गया, ठीक, 3:4 आ गया। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या सी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की तुलना में 40% अधिक है। ठीक, सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या सी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या से कितना परसेंट कम है, यहाँ पे 40% अधिक है, कम नहीं है, सॉरी 40% अधिक है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 अधिक है बोल रहा है, तो 7/5 कौन अधिक है, सी का डिजिटल, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। इस रेशियो को डायरेक्टली मैं ऐसे रेशियो में लिख लूँगा। ठीक, ऐसे ही क्या है एग्जाम में डायरेक्टली आपको निकालना है। ये क्या परसेंटेज में बेसिक में कराया हूँ ये वाला। ठीक है, ऐसा टाइप का मैं क्या बोलता हूँ मेथड आपको बता चुका हूँ। अब क्या बोला, बी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या 30 है, डायरेक्टली दिया हमको, बी का जो एनालॉग घड़ी है वो 30 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 30 पुट कर दूंगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, जो उसके द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की तुलना में 25% कम है, डिजिटल घड़ी की तुलना में 25% कम है, बी का जो डिजिटल घड़ी है, ठीक है, 25% कम मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4, कम बोल रहा है तो 3/4। ठीक, तो जो बी का जो एनालॉग घड़ी है 30 दिया है वो कम है। ठीक, तो कम क्या है 3, तो 3 क्या है 30 के बराबर हो जाएगा, तो एक क्या है 10 के बराबर हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 4 से, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब बी का ही बोला है तो यहाँ पे डिजिटल कितना हो जाएगा 40 पुट कर देंगे। ठीक, शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, इतना हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीनों दुकानदार बेची गई डिजिटल घड़ी की तुलना नहीं कुल संख्या 140 है, 140 है डिजिटल, तो यहाँ पे क्या 140 कर देंगे, टोटल है ये, यहाँ पे टोटल लिख लेता हूँ। ठीक, टोटल है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास 3 रेशियो है, 3 टाइप के रेशियो, इसमें क्या है पुट कर देंगे। देखो बी का डिजिटल यहाँ है तो 4 कितना हो जाएगा 40 के बराबर, तो एक कितना 10 के बराबर, तो 10 का मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो ए का डिजिटल कितना आ जाएगा 10 या 30 हो जाएगा। ठीक, और जब ए का इतना वैल्यू, तो टोटल देखो, टोटल जो डिजिटल है 140 है। ठीक, तो 140 है और ए और बी का डिजिटल कितना है, प्लस कर देंगे तो 70 आ जाएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा, -70 कर देंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू ऑटोमेटिक 70 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सी का डिजिटल और सी का एनालॉग, इसको देख लेते हैं। सी का डिजिटल हमको दिया है यहाँ पे 70 है, तो 7 कितना होगा 70 के बराबर हो जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा 10 के बराबर, 10 का मल्टीप्लाई से कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 50। तो सी का जो एनालॉग है वो कितना आ गया 50 आ गया। ठीक, अब ए का एनालॉग निकालना है, बी का डिजिटल कितना है देखो 40, तो 4 कितना होगा 40 के बराबर, तो एक कितना होगा 10 के बराबर, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ए का एनालॉग भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया।
ठीक है, अब क्या है, इसी टेबल को देखते हैं, हमको बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका टोटल कर लेंगे तो 130 ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि बी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या। बी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की संख्या, तो बी ये है, एनालॉग घड़ी कितना है, 30 है, देखो 30 है, तो यहाँ पे लिख लूँगा 30 आ गया। ठीक, और उसके बाद सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या का अनुपात। सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या का अनुपात, सी द्वारा डिजिटल को देख लेते हैं, कितना है, 70। ठीक, यहाँ पे लिख लूँगा 70, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3:7 आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, क्या बोल रहे हैं कि 3 दुकान द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी की कुल संख्या ए और बी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या से कितना अधिक या कम है। परसेंट नहीं बोला, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया रहता, लेकिन हम लोग परसेंट निकालना चालू कर देते हैं एग्जाम में एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना। परसेंट पूछा है कि अधिक या कम है पूछा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए का टोटल कितना है एनालॉग का। ए का टोटल नहीं, टोटल जो एनालॉग है कितना है, 130 है। यहाँ पे 130 लिख लेता हूँ। टोटल जो एनालॉग है टाइप की घड़ी वो 130 है, और ए और बी का डिजिटल बोला है, ए और बी का डिजिटल बोला है, तो ए और बी का डिजिटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ठीक, ईजी है इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। ए और बी का जो टोटल जो डिजिटल है वो कितना है, 70। ठीक, से कितना अधिक या कम है, तो 130 माइनस 70 कर देंगे तो 60। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ठीक, सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या। सी द्वारा बेची गई डिजिटल घड़ी की संख्या को देख लेते हैं, 70 है। यहाँ पे क्या है, 70 है। और उसके बाद क्या है, ए और सी द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी का कितना प्रतिशत है। ठीक, ए और सी का क्या है, द्वारा बेची गई एनालॉग घड़ी का कितना प्रतिशत है। ए और सी का एनालॉग ले लेते हैं, तो टोटल 100 है। तो ए और सी का एनालॉग कितना है, 100 है। इसका कितना परसेंट है, तो 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा। डायरेक्टली परसेंट निकालना, बाद वाला को बाद में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक, 0 से 0, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 70%। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, ये क्या है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। लास्ट में जो 3 क्वेश्चन थे डी के, वो डिवेबल थे, 10 सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 10 सेकंड में बनने वाले थे। पहले हमको क्या टेबल बनाना है, उसमें क्या है 1 से 2 मिनट आपको टाइम लगेगा। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ये क्या है, IBPS बोलता हूँ, RBI असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन में लेके आया था, 35 पर 35 क्वेश्चन कराया हूँ। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, जो 28 नंबर है क्वेश्चन, वो क्या क्या था, मैं आपको होमवर्क के लिए दिया था ये। ठीक है, जी, ये क्वेश्चन क्या क्या था, 28 वाला होमवर्क के लिए दिया था, तो इसको जरूर बनाना। ठीक है, इसका आंसर क्या है कमेंट में करना। ठीक, इसका कितना आंसर आएगा वो कमेंट में करना। अब क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, 11 को एग्ज़ाम है। ठीक, तो मैं अभी 2 दिन क्या करूँगा, एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है अरिथमेटिक का, उसको मैं लेके आऊँगा वीडियो। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।